गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में द मिल्कमैन्स काऊ कुछ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द मिल्कमैन्स काऊ वॉज इन अ बैड मूड। इट सेट इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव। जो मिल्कमैन है, दूध वाला है, उसकी गाय जो है वो खराब मूड में थी और वो रोड के बीचों बीच बैठ सड़क के बीचों बीच बैठ गई और हिलने से इनकार कर दिया। द मिल्कमैन बेग्ड द काऊ टू गेट अप। दूध वाले ने गाय को उठाने की बहुत मिन्नतें की। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग। बच्चे जो है आपके दूध का इंतजार कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। प्लीज गेट अप ही प्लीडेड। कृपया उठ जाओ, उसने बहुत क्षमा याचना की। ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। उसने बहुत खींचा, रस्सी को झटके से खींचा और बहुत प्रार्थना की। बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय जो है वो उस दिन कहीं जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। Along came a policeman, इसके साथ ही एक पुलिसमैन, एक सिपाही आए। His buttons and buckles gleaming bright। उसके जो बटन और बकल्स वो होता है जो बेल्ट का वो पार्ट जहाँ पर बांधा जाता है, ग्लीमिंग ब्राइट, बहुत चमक रहे थे। he said, twirling his long mustache, I will show you how to it right। तो वो आए, उन्होंने कहा, अपनी लंबी मूछों को घुमाते हुए मेटते हुए कहा कि मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे सही करते हैं। सेकेंड, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। अब क्या किया, पुलिसमैन और मिल्कमैन इन दोनों ने मिलकर रस्सी को झटके से खींचा और बहुत प्रार्थना की। बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय जो है उस दिन कहीं जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। Along came a grocer with bags of potatoes and peas। और इसके साथ ही एक ग्रोसर पंसारी जो कि अपने आलू और मटर के बैग के साथ वहाँ आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल मूव दिस काउ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज। मैं इस गाय को तो बड़ी आसानी से यहाँ से मूव कर सकता हूँ। द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। अब क्या, ग्रोसर ने, पुलिसमैन ने और मिल्कमैन, इन सब ने कोशिश की, उसको झटके से रस्सी से खींचा और प्रार्थना की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय जो है उस दिन कहीं जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। Along came a wrestler। अब इसके साथ रेसलर आए। His muscles gleaming in the sun। उसके जो मसल्स थे वो सूरज में चमक रहे थे। He said, उसने कहा, I have the strength of 10 horses। मेरे पास तो 10 घोड़ों की ताकत है। So this should be fun। तो ये तो मेरे लिए मजाक है। The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed। अब क्या हुआ, रेसलर, ग्रोसर, पुलिसमैन और मिल्कमैन इन सब ने रस्सी को झटके से खींचा और बहुत प्रार्थना की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय जो है उस दिन बिल्कुल जाने को कहीं तैयार नहीं थी। Along केम द आइसक्रीम मैन। अब इसके साथ आइसक्रीम मैन आए वहाँ पर। जिंगलिंग हिज कार्ड, कूल डाउन, आई कांट, इट कांट बी टू हार्ड। तो आइसक्रीम मैन आए अपने वही कार्ड के साथ और उन्होंने कहा, आराम से, ये कोई कठिन काम नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड। अब क्या हुआ, आइसक्रीम मैन, रेसलर, ग्रोसर, पुलिसमैन और मिल्कमैन इन सब ने रस्सी को झटके से खींचा। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय उस दिन बिल्कुल कहीं जाने को तैयार नहीं थी। Along came a little boy। अब एक छोटा लड़का आया। He began to grin। He said, these grown-ups। वो बहुत तेजी से हंसा और उसने कहा, लुक एट द मेस दे आर इन। कि देखो ये किस परेशानी में। इट इज़ नॉट सच अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ये कोई कठिन समस्या नहीं है। आई लर्न इन सेकेंड क्लास दैट ह्यूमन बींग्स ईट राइस एंड वीट। मैंने ये तो दूसरी क्लास में ही, सेकेंड क्लास में ही सीखा है कि जो मानव है वो चावल और गेहूँ खाते हैं। एंड काउज ईट ग्रास। और गाय जो है वो घास खाती हैं। ही हेल्ड आउट अ शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन। उसने क्या किया, अपने पास हरी हरी घासों का एक ढेर लिया। द काउ बिगन टू चीव। और गाय ने उसे खाना शुरू किया। ही स्लोली लेड हर टू द साइड। और उसने धीरे धीरे उसको साइड से लाना शुरू किया। फॉर ही न्यू वॉट टू डू। वह जानता था कि उसे क्या करना है। द ग्रोसर क्लैप्ड। द पुलिसमैन टर्ल्ड हिज स्टिक इन द जॉय। जो ग्रोसर था उसने ताली बजाई। पुलिसमैन ने बहुत ही खुश होकर अपनी छड़ी को घुमाया। द रेसलर ग्रिंड। और रेसलर भी तेजी से हंसा। द आइसक्रीम मैन वूप्ड एंड द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय। और आइसक्रीम मैन भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ उस लड़के की क्लेवरनेस को, चतुराई को देखते हुए। द मिल्क मैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल। और जो मिल्क मैन था, दूध दिया था, उसने खुशी खुशी अपनी बाल्टी को उठाया। क्लैटर्ड मतलब खनखनाना, बर्तन की आवाज़। बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। दयालुता और प्यार के साथ किसी काम को अच्छे से किया जा सकता है, अपेक्षा आप उसको ताकत के साथ करने में असफल हो सकते हैं। तो किसी भी काम को करने में आप अगर प्यार से या काइंडनेस के साथ करना चाहें तो वो काम में आपको सक्सेस हासिल हो सकती है
फोर्स के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है। न्यू वर्ड्स आपको देखने यहाँ पर, मिल्कमैन, मिल्कमैन यानी दूध वाला, मूड मन या मिजाज, मिडिल बीच में, रिफ्यूज्ड इनकार किया, पुलिसमैन सिपाही, ग्रॉसर पंसारी होते हैं जो कि खाने पीने के सामानों को बेचते हैं, रेसलर पहलवान, आइसक्रीम आपको पता है, प्रेड प्रार्थना की। अभी हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डिड द काउ रिफ्यूज टू गेट अप, कि गाय ने उठने से इनकार क्यों किया। तो इसका जवाब है, द काउ वाज नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर वाज नॉट इन अ मूड टू गेट अप दैट डे। गाय जो है उस दिन अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उसका मूड नहीं था उस दिन उठने का। सेकंड क्वेश्चन, नेम दोज हु ट्राइड टू मेक द काउ मूव, उन लोगों के नाम आप बताएं जिन्होंने इस गाय को उठाने में कोशिश की। द मिल्कमैन, पुलिसमैन, ग्रॉसर, रेसलर एंड आइसक्रीम मैन ट्राइड टू मेक द काउ मूव। तो यहाँ पर मिल्कमैन ने, पुलिसमैन ने, ग्रॉसर ने, रेसलर ने और आइसक्रीम मैन ने कोशिश की गाय को मूव करने की। हु फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ, अंततः लास्ट में गाय को किसने उठाया और कैसे। द लिटिल बॉय ऑफर्ड ग्रीन ग्रास टू द काउ, छोटे लड़के ने उस गाय को हरी घास ऑफर की, सी च्यूड उसे चबाया, गाय ने इसे चबाया। द क्लेवर बॉय बिगन टू मूव टू द साइड ऑफ द रोड विद ग्रास इन हिज हैंड, और उस चालाक लड़के ने क्या किया, अपने हाथ में उस हरी घास को लेते हुए रोड के साइड की तरफ चलना शुरू किया। द काउ फॉलोड हिम एंड दस वाज मूव्ड, और इस तरह गाय ने उसको फॉलो किया, पीछा किया और वो वहां से हट गई। ओके बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, एज आई वर्क टू माई स्कूल आई सा, जैसे मैं अपने स्कूल की तरफ गया तो मैंने देखा, टेक टर्न्स टू कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ द काउ ऑन द रोड, ईच चाइल्ड कैन से वन लाइन टिल द स्टोरी इज कंप्लीट। इसमें क्या करना है, अगर क्लासरूम में आप होते तो इस स्टोरी को एक एक लाइन को आप सभी कहते हुए स्टोरी को कंप्लीट करना था। टर्न बाई टर्न कंटिन्यू स्टोरी को, जो काउ रोड पर गाय को हटाने की जो पूरी स्टोरी है उसको कंप्लीट करने के लिए टर्न बाई टर्न एक एक लाइन को बच्चा कहते हुए ये स्टोरी कंप्लीट कर सकते थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन मेक पीपल डू मोर थिंग्स विद काइंडनेस देन विद क्रूअल्टी और फोर्स, हम लोग जो है किसी भी काम को दयालुता के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपेक्षा ये ताकत के या निर्दयी होकर। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं। टेल द क्लास अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर काइंड टू एनिमल, और आपको अपने क्लास में इस बारे में डिस्कस करना है कि आप जिस टाइम किसी भी एनिमल के साथ, जानवर के साथ काइंडनेस आपने दिखाई, दयालु हुए। तो इसका जवाब यही है, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, हाँ मैं इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ। वी कैन मेक अ पीपल डू मोर थिंग्स विद काइंडनेस देन विद क्रूएल्टी और फोर्स, हम लोगों से बहुत दयालुता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकते हैं अपेक्षा ताकत या निर्दयी होकर। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे टू गेट एनी वर्क डन, मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छा रास्ता है किसी भी काम को कराने के लिए। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, डू यू डू एन एक्शन ऑलवेज इन द सेम वे, क्या आप हमेशा एक ही वे में सभी से बात करते हैं। जैसे हाउ डू टॉक टू विजिटर्स, कि आप विजिटर से कैसे बात करते हैं, विजिटर जो आपके यहाँ आते हैं, आगंतुक मिलने वाले। हाउ डू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड, अपने प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में आप दोस्तों से कैसे बात करते हैं। हाउ डू टॉक टू योर टीचर इन द क्लास, आप अपने टीचर से क्लास में कैसे बात करते हैं। तो इसका जवाब यही है, सबसे पहले जब आप विजिटर से बात करते हैं, आई टॉक हम्बली पोलाइटली इन अ कल्चर्ड मैनर व्हेन आई टॉक टू विजिटर्स, मैं बहुत ही विनम्र होकर और सभ्य तरीके से विजिटर से जो मिलने वाले आते हैं उनसे बात करता हूँ। हाउ डू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड, अपने फ्रेंड्स से प्लेग्राउंड में आप कैसे बात करते हैं। आई टॉक एम्पैथिकली एंड प्लेफुली विद माई फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में उनके साथ प्लेफुली खेल वाले मूड में और सहानुभूति के साथ उनसे बातचीत करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा था कि आप अपने टीचर के साथ क्लास में कैसे बात करते हैं, तो आई टॉक वेरी रिस्पेक्टफुली टू माय टीचर इन द क्लास, मैं अपने क्लास में टीचर के साथ बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बात करता हूँ। अब आपका ये एक्सरसाइज में दे रखा है जो कि पेज नंबर 102 दे रखा है, इसमें दे रखा है सबसे पहले सर्कल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द बॉय, जो इसमें आपको स्टोरी में लड़के के बारे में दे रखा है जो डिस्क्राइब किया हुआ है उस पर ही केवल सर्कल करना है। क्या लड़का क्रूअल था, निर्दयी था, नहीं। क्लेवर था, हाँ था, तो यहाँ सर्कल होगा। बिग था, नहीं था। काइंड था, हाँ था, तो यहाँ सर्कल होगा। हैप्पी, बिल्कुल इस पर सर्कल होगा, खुश था। जेंटल, एंग्री, नहीं। लिटिल पर यहाँ सर्कल होगा।
सेकंड आप ये दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आपको ये ब्लैंक को फिल करने हैं, जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दे रखे हैं इनका यूज करते हुए। इंसेक्ट्स डैश क्रॉल ऑन द वॉल, जो कीड़े मकोड़े हैं वो दीवार पर रेंग सकते हैं, तो यहाँ कैन आएगा। इंसेक्ट्स कैन क्रॉल ऑन द वॉल। द ग्रॉसर डैश टू मूव द काउ, जो ग्रॉसर था वो गाय को मूव करने में एबल था कि अनेबल था, तो यहाँ अनेबल आएगा, वो अनेबल था, अयोग्य था। इट वॉज डैश फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप, ये जो है लड़के के लिए गाय को उठाना कठिन था या आसान था, तो ईजी था। इट वॉज ईजी फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। चिल्ड्रन डैश वॉक ऑन देयर हेड्स, कैन या कैन नॉट आएगा। बच्चे जो है वो अपने हेड्स पर, अपने सिर पर चल सकते कि नहीं चल सकते, तो कैन नॉट आएगा। चिल्ड्रन कैन नॉट वॉक ऑन देयर हेड्स। समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में, कभी कभी प्यार और दयालुता से काम हो सकता है, सफलता हासिल हो सकती है, तो यहाँ आएगा सक्सीड। वेयर फोर्स विल फेल, जहां पर ताकत असफल हो जाती है। वी शुड बी डैश टू द एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, तो वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स, यहाँ काइंड आएगा। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों को ये पेज नंबर 103 में ये जो दे रखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखे हैं, इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। जैसे सबसे पहले आपको करके ये दिखाया गया पुल, पुल मतलब खींचना होता है, इसका सिंपल पास्ट टेंस पुल्ड हो गया। लीड का लेड हो गया, कम का केम हो गया, से सेड, विगिन विगेन, नो का न्यू हो गया, लर्न का लर्ट हो गया, ग्रो का ग्रीव हो गया, प्रे का प्रेड हो गया, टग का टग्ड हो गया। पुल मतलब खींचना, लीड मतलब नेतृत्व करना, कम मतलब आना, से मतलब कहना, बिगिन मतलब शुरू करना, नो मतलब जानना, लर्न मतलब सीखना, ग्रो मतलब बढ़ना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, टग मतलब झटके से खींचना। ठीक है बच्चों, अभी इसमें ये दे रखा है हियर इज अ लिमरिक टू मेक यू लाफ, यहाँ पर कुछ निरर्थक चीज दे रखी है जो कि आपको हंसाने के काम में ये दिया हुआ है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु सेड हाउ शैल आई फ्ली फ्रॉम दैट हॉरिबल काउ, यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जिसने ये कहा कि कैसे मैं इस हॉरिबल काउ भयानक गाय से भाग सकूं। आई विल सिट ऑन द स्टाइल एंड कंटिन्यू टू स्माइल, मैं जो हूँ वो एक सीढ़ी पर बैठ जाऊंगा और लगातार उसे देखकर स्माइल करूंगा। विच में सॉफ्टन द हार्ट ऑफ द काउ, जो कि जिससे क्या होगा कि उस गाय का दिल जो है वो नर्म पड़ जाएगा, वो थोड़ी पिघल जाएगी। डू यू थिंक इफ द मैन स्माइल्स एट द एंग्री काउ शी विल बी काइंड टू हिम, क्या आप ये सोचते हैं कि अगर आदमी ऐसा करता है, उसके तरफ स्माइल करता है, तो क्या गाय वो एंग्री काउ जो है वो उसके लिए दयालु हो सकती है? तो मे बी हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप लोगों को पेज नंबर 104 में ये जो दे रखे हैं, इसमें आपको करना है कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दीज ड्राइंग्स, व्हाट वर्क डू दीज मैन और वुमेन डू। तो इसमें आपको जो आदमी और ये जो औरत ये जो काम करते हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले दे रखा अ मिल्कमैन, एक दूध वाला, सेल्स काउ मिल्क, दूध वाला गाय का दूध बेचता है। ग्रोसर सेल्स फूड एंड डोमेस्टिक आइटम्स, ग्रोसर क्या करते हैं, वो खाने पीने की चीज़ों को, घरेलू आइटम्स को बेचते हैं। ये पुलिसमैन विशल्स एंड कैचेस थीव्स एंड बर्गर्स, और जो पुलिसमैन क्या करते हैं वो सीटी बजाते हैं और चोरों को और सेंध लगाने वालों को पकड़ते हैं। एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम, और जो एक आइसक्रीम मैन है वो आइसक्रीम बेचता है। और रेसलर रेसल्स विद ईच अदर, और जो रेसलर पहलवान होते हैं वो एक दूसरे से कुश्ती करते हैं। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।